नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं कांव कांव न्यूज। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को लेकर पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने कई राज खोले। जानकारी हो कि कल स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि थी। इस पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने शिरकत करते हुए कहा कि सुशील कुमार मोदी की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी और स्वाभाविक रूप से उन्हें बाध्य किया गया, जिसकी पीड़ा जिसकी वेदना को लेकर वो इतने बड़े बीमारी से ग्रसित हो गए। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा में जाति देखकर पद दिया जा रहा है, लोग उसका ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में माफिया राज चल रहा है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। शरीर से सुशील जी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हम सब लोगों को देख रही है, उन सभी चेहरों को पहचान रही है जो चेहरे उस समय सुशील जी के पैर पकड़ करके रोते थे। आज वो चेहरे माफ करना सुशील जी को अंतिम समय, और मैं कहता हूं सुशील मोदी की ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, माफ करना। मैं आज इस बात को इसलिए पीड़ा के साथ कह रहा हूं, सुशील मोदी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी और स्वाभाविक रूप से उन्हें बाध्य किया गया और उस पीड़ा से, उस वेदना से वो इतनी बड़ी बीमारी के शिकार हो गए और अंतिम तक उनके आंखों से वो आंसू मैंने पार्लियामेंट में अपने अंग वस्त्र से पोंछा था। मुझे याद है वो दिन भी। मैं इसलिए चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आज सुशील जी के कर्तृत्व के आधार पर मानव को समर्पित मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, जो काम सुशील जी ने संघर्ष का किया है और जो काम सुशील जी ने पूरा परिवार को छोड़ के किया। सुशील जी उप मुख्यमंत्री तक ही रहे। मैं तो कहता हूं अटल जी के सामने जो बात मेरी हुई थी वो सारी बात आज नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं सुशील जी काश बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनते तो आज बिहार का और भारतीय जनता पार्टी का सूरत भी बदल जाता, सेहत भी बदल जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसलिए कि सुशील जी लवकुश नहीं थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सुशील जी माई समीकरण से फिट नहीं बैठते थे, माफ करिएगा। और मैंने उस समय भी अटल जी के सामने, आज भी शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद है, पूछिए जा करके, शत्रुघ्न सिन्हा थे, अटल जी थे और अटल जी ने बुलाया था और मैंने कहा कि आप कमान दे दीजिए, ये रथ चलाएंगे, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी कृष्ण के जैसा सवार रहेंगे और हम जैसे लोग उस रथ के चक्का को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जो आज भी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, सबसे ज्यादा विधायक, उसके बाद भी हमारे पास, माफ करिएगा, माफियाओं से राज नहीं चलता, माफियाओं से पार्टी नहीं चलती। पार्टी चलती है ऐसे ऐसे दधीची दान करने वाले कार्यकर्ताओं से। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी भाजपा है, रहेगी। इसे जो लोग भी रोकने का काम करेंगे वो सभी इस आंधी में, इस तूफान में वो स्वयं बह जाएंगे। वो दूसरे को बहाने का प्रयास मत करें।